गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। मान लो आवेश के एक अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। मान लो आवेश के एक अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की चादर के दोनों ओर बाहर की ओर होगा। आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र चादर के दोनों ओर बाहर की ओर होगा। पीपी अक्ष वाले उसके बाद पीपी अक्ष वाले एक बेलन की रचना करते हैं। माना इस बेलन का वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल a है, तब बंद पृष्ठ घासीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। एक बार देखो, सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। मान लो आवेश की एक अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र चादर के दोनों ओर बाहर की ओर होगा। पी अक्ष वाले एक बेलन की रचना करते हैं। माना इस बेलन का वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल a है, तब बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q बराबर सिग्मा a हो, तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q बराबर सिग्मा a। अतः बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पाई E बराबर E इंटू ए प्लस E इंटू ए है जो क्षेत्रफल है, तो फाई E बराबर 2EA यह है समीकरण पहला। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2E कितना है 2 तो 2EA 2EA दोनों को जोड़ेंगे तो फाई E बराबर 2EA यह समीकरण पहला। गॉस प्रमेय नियम से फाई E बराबर Q अपान XR/M0, तो यह हो जाएगा समीकरण दूसरा। समीकरण पहला और दूसरा की तुलना करने पर समीकरण पहला और दूसरा की तुलना करेंगे तो समीकरण पहला के राइट हैंड साइड को यानी कि 2EA तो बीच में बराबर का चिन्ह, और समीकरण दूसरा का राइट हैंड साइड Q अपान XR/M0, तो E बराबर अब 2A को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो E बराबर Q बटे में 2A XR/M0। यहाँ पर बस 2 और A को इधर पक्षांतर किया गया है क्योंकि Q बराबर सिग्मा A। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम। Q बराबर सिग्मा A। समीकरण तीसरा में Q का मान रखने पर और E बराबर जब Q के जगह में सिग्मा A लिखेंगे तो E बराबर QA बटे में 2A XR/M0। इसमें से ऊपर से A वाला A कैंसिल हो जाएगा और A वाला कैंसिल, तो E बराबर सिग्मा बटे 2 XR/M0 इतना ही बचेगा। A कैंसिल होगा, E बटे 2 XR/M0।